नमस्कार दोस्तों, सिंपली बताओ कि इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे प्रेसिडेंट्स रूल्स पर, यानी कि राष्ट्रपति शासन के ऊपर। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले व्हाट, यानी कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में। राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है और यह 1935 के भारत सरकार अधिनियम की धारा 93 पर आधारित होता है। राष्ट्रपति शासन उस समय लागू होता है जब राज्य सरकार को निलंबित कर दिया जाता है और केंद्र सरकार राज्य को सीधे राज्यपाल के कार्यालय के माध्यम से प्रशासित करती है। यह राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है वेयर, कहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो राष्ट्रपति शासन भारत के किसी भी राज्य पर लगाया जा सकता है। वहाँ की राज्य सरकार को निलंबित कर दिया जाएगा और वहाँ पर केंद्र सरकार डायरेक्टली थ्रू गवर्नर रूल करेगी। अब बारी आती है व्हेन, कब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो यदि राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होती है या उसे किसी अन्य तरीके से यह सत्यापित या संतुष्टि होती है कि राज्य की स्थिति ऐसी है कि संविधान की धाराओं के अनुसार राज्य सरकार शासन नहीं चला सकती, या फिर अनुच्छेद 365 के तहत इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है यदि कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा उसे दिए गए सभी निर्देशों का पालन नहीं करता है जो उसे धारित कराने का अधिकार होता है। यानी कि अगर जिन टॉपिक्स पर सेंटर को पावर है किसी स्टेट के बारे में डिसीजन लेने की और सेंटर ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं स्टेट को उन मामलों में, पर उन मामलों में अगर राज्य सरकार सेंटर के दिए गए आदेशों का पालन नहीं करती है तो उसके बारे में है यह आर्टिकल 365। इन दोनों ही हालातों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब बात आती है वो, कौन लगाता है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। अब बात आती है वाई, यानी कि क्यों लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 356 के अनुसार संवैधानिक तंत्र की असफलता के आधार पर भारत के किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है जब निम्नलिखित परिस्थितियों में से कोई एक उत्पन्न होती है। पहली स्थिति, यदि राज्य का विधानमंडल राज्यपाल द्वारा निर्धारित समय तक मुख्यमंत्री के रूप में नेता नहीं चुन पाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दूसरी स्थिति, यदि राज्य सरकार में गठबंधन विफल हो जाए जिसके कारण मुख्यमंत्री अल्प समर्थन में आ जाए और राज्यपाल द्वारा दिए समय में विश्वास बहुमत सिद्ध ना कर पाए तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तीसरी स्थिति, यदि विधानसभा में अविश्वास वोट हो जाता है, इससे मुख्यमंत्री अपने बहुमत को गंवा देता है, तब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। चौथी स्थिति, अपरिहार्य कारणों से यानी अनअवॉइडेबल रीजंस के कारण, जैसे कि प्राकृतिक आपदा, महामारी या युद्ध जैसे कारणों से चुनावों को टाला जाना पड़े, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब बात आती है हाउ, किस तरह लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। तो किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संसदीय मंजूरी आवश्यक होती है। राष्ट्रपति शासन का घोषणा पत्र जारी होने के 2 महीने के भीतर इसे संसद के दोनों सदनों में मंजूरी प्राप्त होनी चाहिए। मंजूरी एक सरल बहुमत के द्वारा होती है, यानी सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा। यानी कि राष्ट्रपति शासन का एक नोटिफिकेशन आया, फिर वो नोटिफिकेशन को 2 महीने के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों में पास करवाना होगा, और पास कैसे होगा, सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा। अगर ऐसा हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अब बात आती है हाउ मच, यानी कितने समय तक के लिए। तो राष्ट्रपति शासन की अवधि प्रारंभ में 6 महीने की होती है, बाद में हर 6 महीने तक संसदीय मंजूरी के साथ इसे 3 वर्षों तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी मैक्स टू मैक्स 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, हर 6-6 महीने पर रिन्यूएबल लाकर। संविधान के 44वें संशोधन ने 1978 में जो आया था, 1 साल से अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन लगाने पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। यह कहता है कि राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है जब तक पहली स्थिति भारत में राष्ट्रीय आपातकाल ना हो। अगर राष्ट्रीय आपातकाल है तो आप 1 साल से ज़्यादा बढ़ा सकते हो।
दूसरी स्थिति, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि राज्य में विधानसभा चुनाव आयोजित करने में कठिनाइयों के कारण राष्ट्रपति शासन जारी रखना आवश्यक है। ऐसी दो अगर कंडीशन हैं तो ही आप 1 साल से ज़्यादा के लिए राष्ट्रपति शासन को बढ़ा सकते हैं। ऐसा संविधान के 44वें संशोधन 1978 के द्वारा रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। अब बात आती है कि राष्ट्रपति शासन अगर लगा हुआ है तो उसे हटा कैसे सकते हैं। तो राष्ट्रपति की घोषणा के द्वारा राष्ट्रपति शासन को हटाया जा सकता है और यह किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। और इस घोषणा को जो राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए करेगा, इसको संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति पाना आवश्यक नहीं होता है। यानी कि राष्ट्रपति एक घोषणा पत्र लाकर लागू राष्ट्रपति शासन को रद्द कर सकता है किसी भी समय और उसे संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये था वीडियो राष्ट्रपति शासन के ऊपर। आई होप आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी यूज़फुल लगी हो। अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि मैं आगे की वीडियो किन टॉपिक्स पर बनाऊं। आपके सजेशन का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और पढ़ाइए, कॉम्प्लेक्सिटी हटाइए और सबसे कहिए सिंपली बताओ।